हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का। लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास 7 का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर्ड फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल और प्लांट, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सो फूड इज एसेंशियल फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है एसेंशियल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि जिस न्यूट्रिएंट को या जिस फूड को हम बाहर से लेते हैं, यानी बॉडी के अंदर हमारे सिंथेसाइज नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम एसेंशियल बोलते हैं। और नॉन एसेंशियल उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खुद से बनती है। तो फूड तो खुद से बनती नहीं है, वो तो बाहर से लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक। ऑर्गेनिज्म नीड फूड्स किस फॉर्म में मिलता है? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। टू ऑब्टेन किस लिए होता है ये? एनर्जी। ठीक है। ऑब्टेन फॉर ग्रोथ के लिए होता है, मटेरियल फॉर ग्रोथ के लिए हो। ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए होता है, रिपेयर करने के लिए होता है बॉडी के पार्ट को जो डैमेज हुए हैं। कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस में हमने पिछली बार भी पढ़ा हुआ था कि लाइफ के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें रिस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, बाकी भी और भी होती है। 3 को हमने एक्सप्लेन किया था। अगला पॉइंट है प्लांट आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्फ बट ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन नॉट। जो प्लांट होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है मेकिंग के लिए। किस चीज़ की मेकिंग के लिए? फूड की मेकिंग के लिए कैपेबिलिटी होती है कि फूड मेक करे। ठीक है। जबकि एनिमल और ह्यूमन ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं जैसे प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक। और जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ह्यूमन और बाकी एनिमल। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स हैं और मिनरल, ये एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी इसको हम बाहर से लेते हैं। ठीक है। किसके थ्रू लेते हैं? फूड के थ्रू लेते हैं हम लोग इसको, यानी फूड में के ये कंपोनेंट हैं। जैसे चावल हो गया, चावल एक फूड हो गया और उसका कंपोनेंट, उसमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा न्यूट्रिएंट के रूप में? कार्बोहाइड्रेट। दाल मेरा क्या हो गया? फूड हो गया, उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा? प्रोटीन। फैट के लिए क्या हो गया? ऑयल्स हो गए, ठीक है, या घी हो गई, उसके अंदर क्या मिलेंगे? फैट। विटामिन के लिए फ्रूट हो गए और मिनरल के लिए वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल है, ये सभी न्यूट्रिएंट है, ये कंपोनेंट होते हैं किसके? फूड के। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट। मोड का मतलब होता है तरीके से, किस तरीके से प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। जो प्लांट होता है वो प्रिपेयर करता है, बनाता है क्या? फूड रॉ मटेरियल को यूज़ करके। कौन कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल को। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन करने का फूड का ऑर्गेनिज्म में, इससे क्या मिलता है? एनर्जी ऑब्टेन होती है। उसको क्या कहते हैं?
न्यूट्रिशन। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज करते हैं फूड को और उससे एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट है, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एज सो बिलो इन दिस फिगर। फिगर तो बना हुआ है, दो तरीके से फूड का मोड होता है, दो तरीका होता है, मोड होता है, दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन का। हमने पहले बताया है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप क्या होता है, ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। देखिए, प्लांट दैट हैव क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिपेयर देयर ओवन फूड। सच न्यूट्रिशन wherein the food is prepared by the organism itself is called autotroph nutrition। जो प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल होता है उनके अंदर लीफ में, और वो सन से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर के लिए, किस चीज़ के प्रिपेयर के लिए, फूड के प्रिपेयर के लिए लेते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन जो होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट मेरा खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप। ऑटो मीन्स होता है इटसेल्फ, होता है खुद होता है। ठीक, ट्रॉप मीन्स होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट का क्या मतलब होता है, बनाना। ठीक है, सिंथेसिस करना। दे प्रिपेयर देयर वन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट का ये जो प्रोसेस है फूड बनाने का, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये सन से सनलाइट लेता है। ठीक है, सन से सनलाइट लेता है और उसके बाद वो ज़मीन के अंदर से, यानी सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर से वाटर लेता है और इन्वायरमेंट से CO2 लेता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला देखते हैं हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर दोज हुज ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉप उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। सिंस देयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। देखिए, जो फूड को प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप जो हो गए वो प्रोड्यूसर हो गए। उससे जो फूड लेता है, यानी ह्यूमन और ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो फूड लेते हैं उनसे, तो उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट लाइक फंजाई comes under this category. Organisms that follow the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. देखिए, जो इसमें एनिमल हो गया और नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फंजाई, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉप के अंदर। तो ये सभी क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑटोट्रॉप में जो भोजन बनाने का प्रोसेस था, यानी फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट फ्रॉम सिंपल सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का एक प्रोसेस है जो कहाँ होता है, प्लांट के अंदर होता है। सिंपल सबस्टेंस का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें रिलीज़ क्या होता है बनने के बाद, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होते रहता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देख रहे हैं लीफ है, लीफ जो ग्रीन कलर का है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है।
जो क्लोरोफिल है वो लीफ के पूरे लेयर में होती है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। और लीफ में ही देखिए CO2 एब्जॉर्ब होता है और रूट के अंदर से वाटर और मिनरल जाते हैं कहाँ पे, लीफ के पास, ठीक। और लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब फूड बनता है, इसलिए इसको प्लांट का किचन हाउस भी कहते हैं लीफ को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का वो ग्रीन लीव्स में होता है प्लांट के। अब प्लांट में जो ग्रीन लीव्स है उसी में होते हैं। जो येलो कलर का हो गया या मुरझा गया उसमें नहीं होता, जो ग्रीन कलर का उसमें, यानी इसमें क्लोरोसिस हो जाते हैं। क्लोरोसिस मतलब जिसका ग्रीन कलर उड़ जाता है, आप देखे होंगे कई प्लांट में। अगला पॉइंट, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाई द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल सुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ग्रीन लीव्स के द्वारा। तो जो बनाता है प्रोडक्ट, यानी जो बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो एक तरीके का सिंपल शुगर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, मतलब फूड नहीं ग्लूकोज, वो चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो स्टार्च होता है वो लीव्स के पार्ट में भी, लीव्स में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। जो सनलाइट होती है वो सनलाइट को ग्रीन प्लांट जो है कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट देखते हैं, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। जो फोटोसिंथेसिस होती है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। चलिए पहला देखते हैं क्या पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का, सनलाइट एनर्जी का, यानी सूर्य से जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा हुआ है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा होता है, यानी किसमें, लीव्स में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। वाटर जो है स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, किसके द्वारा, लाइट एनर्जी के द्वारा। लाइट एनर्जी के द्वारा वाटर जो है 2 भाग में स्प्लिट कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा और ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जो कि यूटिलाइज हो जाता है केमिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंडीशन नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस। जो कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कौन से कंडीशन बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो चलिए देखते हैं। द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर। अब कौन कौन से हैं कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए, देख, पहला है सनलाइट होना ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल ज़रूरी है जो कि प्लांट के लीव्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी उसको इन्वायरमेंट से मिलना चाहिए, और फोर्थ है वाटर जो सॉइल से मिलना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से सब रॉ मटेरियल भी है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कार्बन थर्ड और फोर्थ वाला ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। हाँ,
क्या है, हाउ टू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से ऑब्टेन करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड? इन्वायरमेंट से। पता ही है आप लोग को। देखिए प्लांट का ये लीफ है, लीफ के अंदर का एक छोटा सा माइक्रोस्कोप के द्वारा ये लिया गया फोटो है, जिसमें क्लोरोफिल हमको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। और गार्ड सेल है, गार्ड सेल को जूम करके देखा गया है तो देखिए गार्ड सेल ये बीच में दिख रहा है, किनारे किनारे। अब बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है और ये गार्ड सेल किनारे, ठीक है। ये लीफ का पोर्शन है। चलिए देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर, टीनी में पतला छोटा पोर, कार्ड स्टोमेटा, जो छोटा सा पतला सा दिख रहा है हमको छेद, उसको क्या बोलते हैं? पोर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट, सरफेस लीफ के सरफेस पे होता है प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं? टीनी पोर जो है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। सेकेंड पॉइंट, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ये जो छेद दिख रहा है ना पोर, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है लीफ के अंदर, फिर उसके बाद सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए, इच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा का जो पोर है, ठीक है, वो गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड है। आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल है, देखिए ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा का ये पोर है, ठीक है। ये इसके द्वारा देखिए सराउंडेड है, चारों तरफ ये है, ये सराउंडेड है, ठीक है। स्टोमेटा का ओपनिंग देखिए, ये गार्ड सेल है, जो किनारे दिख रहा है आपको ये गार्ड सेल है, ये पूरा सराउंडेड है, और बीच में क्या है? ये स्टोमेटा का ओपनिंग है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये सरफेस पे होता है, और द ओपनिंग और क्लोजिंग भी इसी के द्वारा होता है। जब स्टोमेटा पिचक जाता है, यानी उसके इसमें से वाटर रिलीज हो जाते हैं, तो ये पिचक जाता है। जब पिचक जाएगा तो क्या होता है? पोर ओपन हो जाते हैं, और ये जब जब ये भर जाता है, यानी इसके अंदर वाटर भर जाता है, तो क्या होता है? ये पोर ओपन हो जाते हैं। और जब इसमें से गार्ड सेल में से ये बैलून टाइप में होते हैं, और गार्ड सेल में से वाटर जब रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये गार्ड सेल बंद हो जाते हैं, यानी पोर बंद हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट है, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट है वो रूट के द्वारा ज़मीन के नीचे से पानी लेता है, ठीक है, रूट के द्वारा, और जिस तरीके से ये ऊपर पानी खींचता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और द सेकेंड पॉइंट है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स वेयर इट रीच द फोटोसिंथेसिस सेल। देखिए, जो प्लांट होते हैं उसमें क्या, देखिए प्लांट है, यदि कोई मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, ये उसके स्टेम्स हो गए, और यहाँ पे ये लीव्स हो गए, ये लीव्स हो गए, मान लीजिए ये लीव्स है। अब प्लांट के बीचों बीच में जाइलम होते हैं, जो कि ये मेरा प्लांट का ये रूट हो गया, ठीक है। ये रूट के थ्रू वाटर जो है ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर ये जाइलम है, ये जाइलम है, और किनारे का भाग ये फ्लोएम है। तो जाइलम के थ्रू जो है, जो जाइलम है, ये जाइलम दिख रहा है, ये जाइलम के थ्रू ये वाटर जो है यहाँ रूट के पास आते हैं, जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू रूट में जाते हैं। उसके बाद जाइलम के थ्रू ये ऊपर में जाते हैं,
अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद फिर पूरा लीफ में जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है द प्लांट आल्सो नीड other raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron and magnesium etc. build their body। जो प्लांट होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, मतलब प्लांट खुद को डेवलप करने के लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और आयरन की, मैग्नीशियम की, सबकी, जो क्या करता है बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी ही नहीं, वो प्लांट की बॉडी को बिल्ड करने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं द प्लांट टेक प्लेस मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। ये जो प्लांट होता है ये मटेरियल जो है लेता है कहाँ से, सॉइल से। थर्ड पॉइंट देखते हैं नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट बाय यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन होता है ये एसेंशियल होता है, यानी इसको हम बाहर से लेते हैं, ये सिंथेसाइज नहीं होता, बाहर से लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट होते हैं यूज बाय द, जो प्लांट के द्वारा यूज़ होता है, और ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और अदर कंपाउंड बनाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। पहले से पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में प्लांट के। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, क्लोरोफिल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट विच इज द देन यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो लीव्स होता है वो कैप्चर करता है एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को, ठीक है, और प्रिपेयर करता है फूड, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, हियर यू सी दैट सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड इज स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो प्लांट होता है, प्लांट का लीफ है, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है, और स्टोर करता है प्लांट में फूड के रूप में। अगला पॉइंट देखिए, सो वी कैन से दैट सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए अल्टीमेट सोर्स है सन। ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ का मतलब नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो फूड नहीं बनाएगा, फिर हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अगला पॉइंट देखिए, अदर नोट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट लाइक ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांच। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये प्लांट के लीफ के अलावा स्टेम में भी हो सकता है, यदि वो ग्रीन है तो ग्रीन स्टेम में भी होगा और ब्रांच में भी होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक है, इज़ द सिंपलेस्ट फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट। ये सिंपलेस्ट फूड है जो सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। दिस ग्लूकोज मेड बाय प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर नोन एज स्टार्च। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है ये ग्लूकोज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। अगला पॉइंट देखें, दिस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये यूज्ड होता है सिंथेसिस, किस चीज़ के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, दूसरा कंपोनेंट को बनाने के लिए, जैसे कौन कौन सा, प्रोटीन और फैट को बनाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सबस्टेंस। प्रोटीन क्या एक तरीके का नाइट्रोजन सबस्टेंस है। प्लांट प्रिपेयर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट है वो प्रिपेयर करता है प्रोटीन। ये एक प्रोटीन क्या है, एक तरीके का नाइट्रोजनस सबस्टेंस है, मतलब प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मिलेगा हमको।
ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन होता है, ये सॉइल से मिलता है, यानी सॉइल में हमको नाइट्रोजन मिलेगा और नाइट्रोजन से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से जो है हम लोग अगला जो नाइट्रोजन एलिमेंट बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रोटीन बना रहे हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, प्लांट यूज द मिनरल डिजॉल्व इन वाटर टू कन्वर्ट ग्लूकोज यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो प्लांट होता है वो मिनरल में प्लांट यूज़ करता है जो मिनरल को उसको डिज़ोल्व कर देता है वाटर में, और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। डिज़ोल्व करने के बाद मिनरल जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और फिर ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन और फैट में। फोटोसिंथेसिस इज ए इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस? पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम लोग के लिए भी ज़रूरी है और जितने एनिमल है वो भी। आप लोग को बता दें कि ये ह्यूमन भी एनिमल में ही आते हैं, एनिमलिया में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट पुट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो एनिमल और ह्यूमन बींग है इनको रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब मैंने बताया था बाहर से लेना है यानी एनवायरनमेंट से लेना है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को बाहर से लेता है, जिसके लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, जिससे हम लोग क्या कौन सी प्रोसेस करेंगे, ब्रीदिंग या रिस्पिरेशन। अगला देखते हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड्स का मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखते हैं पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट have green pigment called chlorophyll can make their own food। पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा भी हम लोग देख रहे हैं। जो प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या करता है, खुद के फूड के लिए फूड बनाता है, खुद का फूड बनाने के लिए हेल्प करता है। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और ये फूड खुद का सिंथेसाइज नहीं कर सकते ग्रीन प्लांट की तरह। एंड आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो बाकी प्लांट की तरह सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। पहला क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है इंसेक्टिवोरस मोड, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।